डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे पर सख्त कार्यवाही की जाए जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इसी क्रम में आज उप जिलाधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी के कई होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट के दस्तावेज खंगाले गए। साथ ही जहां पर अनियमितताएं पाई गई है उन पर कार्यवाही भी की गई है। इस क्रम में आज एक अवैध निर्माण को सील किया गया, साथ ही एक होटल को भी सील किया गया। साथ ही फूड लाइसेंस ना होने के चलते 2 होटलों का चालान भी किया गया। जी हाँ, मसूरी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो होटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होम स्टे हैं, स्पा हैं, इन सब की सघन जांच की जा रही है और एक टास्क फोर्स बनी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की है, जिसमें MDDA भी है, पुलिस भी है, रेवेन्यू भी है, सिंचाई भी है, नगर पालिका है और हमारा पर्यटन विभाग है। तो उसके क्रम में पिछले दिनों भी अभियान चलाया था, उसमें 7-8 पे कार्रवाई हो चुकी है। आज भी ये अभियान कंटिन्यू चल रहा है। अभी देख रहे हैं कि जिन होटल, रिजॉर्ट्स ने यहाँ संचालन शुरू कर दिया लेकिन अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया है, तो उनको, क्योंकि उसमें जुर्माने का भी प्रोविजंस है, उनको समय भी दिया जा रहा है कि अपना पंजीकरण तत्काल कराएं। और जिनमें कुछ अलग प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे अवैध निर्माण किया है या वो किया है, तो उसके उस हिस्से को हमने सील भी किया है। आज भी हमने कुछ रिजॉर्ट के 2-3 जो ब्लॉक्स हैं वो सील किए हुए हैं। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने युवती हत्याकांड पर कहा कि दोषियों के साथ ही दोषियों को बचाने के हथकंडे अपनाने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, फिर चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या फिर कोई भी रसूखदार व्यक्ति ही क्यों ना हो। गढ़वाल सांसद ने कहा कि रिजॉर्ट पर रातों रात बुलडोजर चलना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब रिजॉर्ट को सील किया गया था तो उस पर बुलडोजर कैसे चलवा दिया गया है। तीरथ सिंह रावत ने विनोद आर्य को भी पुलिस रिमांड में लेने की बात कही है, जो कई दबे राज उजागर कर सकता है कि आखिर किसकी सह पर यह अवैध रिजॉर्ट चल रहा था और कौन वे VIP थे जिसके लिए युवती को देह व्यापार के लिए धकेला जा रहा था। न्याय नहीं होने देंगे इस परिवार के साथ में। वो भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है। कौन चाहेगा कि किसी के साथ ऐसा हो जाए। इसलिए जो गलती किया है और ऐसा दुस्साहत किया है, इस प्रकार न जाने कितने किए हैं उसने जो निकल के आ रहे हैं, वो अभी जांच का प्रक्रिया है। तो उसको कहीं दूर दूर तक माफ नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कितना से राजनीति का भी संरक्षण हो, हम माफ नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। चाहे रसूखदार कोई व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हो, गलत के लिए कोई जगह नहीं है। फिल्म थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त पर किए गए अभद्र चित्रण को लेकर देहरादून में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के आह्वान पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने धरना और प्रदर्शन किया। इस दौरान ABKM के प्रदेश अध्यक्ष और अपना परिवार के संयोजक संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सनातन धर्म पर लगातार प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह फिल्म थैंक गॉड के ट्रेलर में जिस तरह से भगवान श्री चित्रगुप्त जी के ऊपर फिल्मांकन किया गया है वह बर्दाश्त गलत है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, नहीं तो लड़ाई सड़कों से होती हुई उन थिएटर तक जाएगी जहां जहां फिल्म का प्रसारण किया जाएगा। अजय देवगन भगवान चित्रगुप्त के रूप में और उनके आसपास जो लोग हैं, गाना नहीं है, वो महिलाएं, लड़कियां हैं और जिस वेशभूषा में है उसका विरोध है। अगर वह
थैंक गॉड फिल्म के लिए ये परिवर्तन नहीं करते तो हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। उसी के लिए आज सांकेतिक धरना था। समाज में घोर निंदा होनी चाहिए। जहाँ तक हम बात करते हैं अगर अजय देवगन की, तो वो डायलॉग भी उनको कहीं ना कहीं इंदर कुमार ये जो डायरेक्टर इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा दी गई होगी। सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर हिंदू समाज का एक तरीके से अपमान है। हम भगवान चित्रगुप्त की बात करते हैं, जो लोगों का लेखा जोखा लिखते हैं, ऐसे भगवान पे अगर आप इस तरीके का अब शब्द का उपयोग करते हैं, ऐसी एक दृष्टिकोण गलत बनाते हो, ये पहले भी कई बार पिक्चरों में हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। धर्मनगरी हरिद्वार के लिए खुशखबरी सामने आई है। भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा टाउन श्रेणी में हरिद्वार को देश भर में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में गंगा किनारे बसे 75 शहरों को शामिल किया गया था। उसमें हरिद्वार नगर निगम द्वारा स्वच्छता के प्रति किए गए कार्य को सराहा गया। अब 1 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नगर निगम को प्रथम पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करेगी। ये अवार्ड जो है हम लोग को 1 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जाएगा और करीबन शाम को 4:30 बजे का प्रोग्राम रखा गया है। हम लोग को डिटेल्स इसमें आ गई हैं, तो बाकी की फॉर्मेलिटीज अभी की जा रही हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय, मेयर मैम और मेरे द्वारा स्वयं प्रतिभाग किया जाएगा। कावड़ मेले मैंने जब सुना यहाँ पर कि हर वर्ष यह एक बेसिकली लोग इसका मानना ये था कि हरिद्वार शहर जब कावड़ के बाद 1 महीना लगता है, तो हम लोगों ने उसको चेंज करने का पूरा प्रयास किया था और हमने 2 दिन में ही पूरे शहर को, चाहे वो घाट हो, चाहे हमारे पार्किंग एरियाज हो, चाहे हमारे वो कमर्शियल एरियाज हो, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज हो, वहाँ लगातार बड़ा अभियान चलाया हम लोगों ने और रात भर हम लोगों ने दिन रात काम किया और 3 दिन में ही हम लोगों ने किया। और आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि चूँकि इतने लोग यहाँ पर करीबन 4 करोड़ लोगों ने उस समय विजिट किया था, तो किसी तरह कोई स्मेल यहाँ पर थी ना कुछ था, तो काफ़ी मेहनत हमारे लोगों ने किया। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा स्वच्छता पखवाड़े के रूप में पूरे देश में मना रही है। आज भाजपा के प्रवक्ता सचिन गुप्ता ने 10 एम्बुलेंस को भाजपा के प्रदेश कार्यालय से रवाना किया। इन एम्बुलेंस के द्वारा खून, डेंगू, शुगर, देहरादून की मलिन बस्तियों में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी निःशुल्क जाँच कराई जाएगी। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 3 दिवसीय रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जो है सेवा के कार्यों में आगे रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जो है ये सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। उसी के निमित्त जो है आज स्वास्थ्य शिविर जो है देहरादून में भी जो है आयोजित होने जा रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस जो गरीब व्यक्ति है, जो घरों में झाड़ू पोछा करने वाले हैं या सब्जी की ठेली लगाने वाले हैं, अन्य प्रकार के ऐसे कार्य करने वाले हैं जिनकी न्यूनतम आय है, तो वो लोग जब स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए अपने जाते हैं तो पैसे के अभाव के कारण वो जो है अपनी खून की जांच नहीं करा पाते, जिस कारण से वो दवाइयाँ जो लेते हैं वो दवाइयाँ किसी काम की नहीं रहती है।
तो आज जो है हमने 10 निःशुल्क जो है खून की जांच की जो है गाड़ियां मलिन बस्तियों में जो है भेजने का कार्य आज महामंत्री संगठन माननीय अजय जी के माध्यम से यहां से कराया है। ये सभी गाड़ियां जो है मलिन बस्तियों में जाकर जो है आम जन लोगों के जो है डेंगू का जो प्रकोप चला है, डेंगू की जांच करेंगी, हीमोग्लोबिन की जांच करेगी, ब्लड शुगर की जांच करेगी, यूरिक एसिड की जांच करेगी और उसके बाद ये रिपोर्ट उनको सौंपी जाएगी। और संभवतः मुझे जो है पूरी आशा है कि जो है इसका लाभ आम जनमानस को मलिन बस्ती के लोगों को मिलेगा।